तक हम लोग सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़े थे। अब पढ़ेंगे कंपाउंड ऑफ कार्बन, इट्स कंपाउंड, कंपाउंड ऑफ कार्बन, कंपाउंड ऑफ कार्बन। देखते हैं पहले एग्जाम्पल कुछ कंपाउंड ऑफ कार्बन। CO2, CH4, CCl4, CH4, CH3, COOH, HCOOH, ये सब क्या है? कंपाउंड ऑफ कार्बन है। देखिए सब कार्बन से बना हुआ है ठीक। लेकिन अब इसे में कुछ ऐसा भी कंपाउंड होगा और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा और ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। मतलब कंपाउंड ऑफ कार्बन को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला इनऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहेंगे? वो कंपाउंड जिसमें सिंगल कार्बन एटम हो और अनदर नन कार्बन एटम हो एक्सेप्ट हाइड्रोजन। इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे? द कंपाउंड which has one carbon atom and another non-carbon atom, except hydrogen। देखें इसका डिफिनेशन क्या कर रहा है? द कंपाउंड विच हैज वन कार्बन एटम, वो कंपाउंड जो एक कार्बन एटम से बना हुआ हो और दूसरा नन कार्बन एटम रहना चाहिए। मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ एक ही कार्बन हो ठीक। और दूसरा जो नन कार्बन एटम रहेगा उसमें हाइड्रोजन के छोड़ के और कोई एलिमेंट रह गया तो वो क्या होगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोजन के छोड़ के और कोई एलिमेंट रह गया तो वो क्या होगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे देखिए C है, हाइड्रोजन को छोड़कर कोई और एलिमेंट आ गया, क्या हो गया? वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। C है, हाइड्रोजन छोड़कर कोई और एलिमेंट आ गया, क्या है वो? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। C है, हाइड्रोजन को छोड़कर कोई और एलिमेंट आ गया, क्या है वो? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ पे देखिए C है लेकिन हाइड्रोजन है ठीक, तो ये क्या आ जाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब द कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफिनेशन क्या हो जाएगा? द कंपाउंड which contain carbon atom, the compound which contain carbon atom and another हाइड्रोजन और नॉन कार्बन एटम। मतलब सिंपल समझिए इसे कि वो कंपाउंड जिसमें एक कार्बन एटम भी हो सकता है और एक से ज्यादा कार्बन एटम भी हो सकता है ठीक। और उसमें एक हाइड्रोजन एटम जरूर होना चाहिए, कम से कम एक हाइड्रोजन एटम जरूर होना चाहिए और कोई नॉन कार्बन एटम भी उसमें रह सकता है ठीक। उसी को हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और नॉन कार्बन एटम में कौन कौन सा ग्रुप का रहेगा? हाइड्रोजन ग्रुप का रह सकता है ठीक, या तो फिर ऑक्सीजन रह सकता है। नॉन कार्बन एटम में क्या क्या रह सकता है? हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 17 हाइड्रोजन ग्रुप या फिर ऑक्सीजन ठीक। जैसे देखिए CH4 कार्बन हाइड्रोजन है, कौन सा कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड।
CH3COOH कार्बन हाइड्रोजन है, और क्या बोले, और क्या रह सकता है उसमें, हाइड्रोजन ग्रुप रह सकता है, या तो फिर कोई और ऑक्सीजन एटम भी रह सकता है। ऑक्सीजन एटम भी है, तो क्या ये हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। HCOOH कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी है, क्या हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगला एग्जांपल CH3Cl कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ग्रुप का ग्रुप नंबर 17 से है क्लोरीन, ये क्या हो जाएगा कार्बन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड उसे कहेंगे जिसमें एक या एक से ज्यादा कार्बन एटम हो और कम से कम एक हाइड्रोजन जरूर हो, उसी को हम क्या कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। और वही एक कार्बन एटम हो और हाइड्रोजन एटम हो ही नहीं, उसी को हम क्या कहेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, देख लिए। अब आइए पढ़ते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जो आप लोग को पढ़ना है। ठीक फ्रेंड्स, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का इसे आप लोग लिख लीजिए, समझने में आसानी होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पार्ट में, देखिए किस लिए दो पार्ट में डिवाइड किया, डिफिनेशन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का था उसी से समझेंगे सब कुछ। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पार्ट में। ठीक, पहला कौन सा पार्ट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो पार्ट, पहला कौन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, अब देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो हम डिफिनेशन आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या बोलते हैं, जिसमें एक कार्बन हो या तो एक से ज्यादा कार्बन हो, यही ना बोले थे। तो ऐसा भी तो हो सकता है जो एक कार्बन रहेगा, एक कार्बन है, ठीक है एक कार्बन है, चलो एक कार्बन था, ये बनाया, एक से ज्यादा कार्बन हो, ये भी बना सकता है। ये तो सब स्ट्रक्चर बताएंगे, अभी समझा रहे हैं सिर्फ। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, या तो 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करे, या तो 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करे। ठीक, दूसरा देखिए 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 और बच गया, ये भी स्ट्रक्चर बना सकता है। ठीक, तीसरा देखिए ये भी स्ट्रक्चर बना सकता है, हो गया 4 बॉन्ड। कार्बन टेट्राहेड्रल में है, उसके पास 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया सब में। देखिए इसमें 1 बॉन्ड 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सब में क्या क्या है कार्बन के पास 4 बॉन्ड है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे, अब यही समय से चुनेंगे कि सैचुरेटेड कौन होगा। तो ऐसा हाइड्रोकार्बन एटम जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, जिसमें क्या हो सिंगल बॉन्ड बिटवीन, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, कार्बन एटम, ऐसा कंपाउंड जिसमें सिंगल बॉन्ड हो कार्बन एटम के बीच, उसे को क्या कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल में देखिए कार्बन कार्बन बीच सिंगल बॉन्ड, और देख लीजिए कार्बन कार्बन बीच सिंगल बॉन्ड है, ये सब क्या है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एटम। ठीक, अगला है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एटम। अनसैचुरेटेड में क्या होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स, बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स
ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच में दो या तीन क्या हो बॉन्ड हो। जैसे देखिए 2 बॉन्ड है इसमें कितना बॉन्ड है 3 बॉन्ड है। ये सब किस में आ जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एटम में। ठीक, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एटम में कौन आएगा जिसमें कार्बन कार्बन बीच सिंगल बॉन्ड हो। अनसैचुरेटेड में कौन आएगा जिसमें कार्बन कार्बन बीच या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक, अब इसी को हम आगे देखें। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या हम कहते हैं अल्केन। क्या कहेंगे अल्केन। अल्केन का दूसरा नाम क्या होगा पैराफिन्स। क्या होगा अल्केन का दूसरा नाम पैराफिन्स। ठीक, और इसे हम देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, इसको हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला अल्कीन और दूसरा अल्काइन। पहला अल्कीन और दूसरा अल्काइन। अल्कीन को क्या कहेंगे ओलिफिन्स। और एसिटिलाइनिक क्या कहेंगे इसे एसिटिलाइनिक। तो देखिए ओलिफिन्स और एसिटिलाइनिक। तो यहाँ पे अल्केन, अल्केन को हम लोग क्या कहें पैराफिन्स। तो पैराफिन्स अल्केन, अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा जैसे अभी हम आप लोग को बताएं ये अल्केन है। बताए थे ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है मतलब कार्बन कार्बन बीच सिंगल बॉन्ड है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए तो कार्बन कितना है 2 कार्बन। ये क्या है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितना है 6। इसे जनरल फॉर्म लिखे तो क्या लिखेगा C2H 2 into 2 plus 2 ये नहीं लिखेगा 2 to the 4 और 2 6 मतलब C इसको n मान लीजिए CN H इसको n मान लीजिए 2n plus 2। तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा CnH 2n plus 2। ठीक, और इसका सफिक्स का बात करें सफिक्स का बात करें तो अल्केन का सफिक्स क्या होता है क्या होगा ANE। अल्केन का सफिक्स ANE। ठीक, मतलब कोई कंपाउंड रहेगा और देख लेंगे अल्केन का है तो लास्ट में ANE क्या करेंगे उसमें ऐड कर देंगे। ठीक, अगर हम देखते हैं अल्कीन। अल्कीन में जैसे में क्या हमारे डबल बॉन्ड रहेगा कार्बन कार्बन बीच 1 2 बॉन्ड हुआ 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड 2 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड क्या लिखेंगे C2H4 यह ना होगा। तो मतलब क्या आ गया CnH C2 2 into 2 मतलब CnH 2n के फॉर्म में। तो अल्केन का दूसरा नाम ओलिफिन्स जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा CnH2n। जनरल फॉर्मूला CnH2n। ठीक, अल्कीन का सफिक्स क्या होगा ENE। अल्कीन का सफिक्स क्या होगा ENE। ठीक, कोई हाइड्रोकार्बन कंपाउंड रहेगा देख लेंगे डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन बीच लास्ट में क्या ऐड कर देंगे ENE। ठीक, अल्काइन कार्बन कार्बन बीच ट्रिपल बॉन्ड। देखिए जैसे में यह देखिए कार्बन कार्बन बीच ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 बॉन्ड हो गया 4 बॉन्ड कार्बन के 4 बॉन्ड होना चाहिए। क्या लिखेंगे इसे C2H2 यही ना C2H2 मतलब इसको जनरल फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं इसे ऐसे लिख सकते हैं C2H 2 into 2 minus 2 लिख सकते हैं 2 को। तो ये क्या हो जाएगा CnH 2n minus 2। ठीक, तो अल्काइन का जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा CnH 2n minus 2। इसका सफिक्स का बात करें तो लास्ट में क्या ऐड होगा इसका सफिक्स माइनस प्लस बाय ने। इसका सफिक्स क्या हो जाएगा कोई हाइड्रोकार्बन कंपाउंड रहेगा उसमें लास्ट में क्या ऐड कर देंगे बाय ने। ठीक, तो अल्केन का दूसरा नाम पैराफिन्स। ठीक, सफिक्स
क्या होगा ANE, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अल्कीन और अल्काइन, अल्कीन सफिक्स ANA, जनरल फॉर्मूला CnH2n, इसका दूसरा नाम ओलिफिन्स, ठीक। अल्काइन, अल्काइन का सफिक्स बायने, एसिटिलेनिक, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, ठीक। इससे आप लोग लिख लीजिए, इसी की जरूरत है। अब जैसे मैं आपसे पूछे HCl का नाम क्या होगा, आप क्या बोलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये सब आप नेम जो है बहुत फटफट जल्दी जल्दी क्या करते हैं, बता देते हैं। वही आपसे पूछते मीथेन का क्या होगा, तो बहुत सोचते होंगे क्योंकि ये सब आज तक पढ़े नहीं आप लोग। तो ये सब जो है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। क्या हम बोले, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब जैसे हम बोले हम इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। अब हम बोले इथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ठीक, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ये सब क्या है, कार्बोनिक एसिड है। बोले मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, ये सब जो देख रहे हैं बार बार क्या रिपीट हो रहा था। तो जैसे में रिपीट कब होगा, ये सब रूट वर्ड है। क्या है ये सब, रूट वर्ड है, रूट वर्ड है किसका, फॉर नेमिंग द कार्बन कंपाउंड, फॉर नेमिंग द कार्बन कंपाउंड, ठीक। जैसे क्या एक कार्बन रहेगा, क्या कहिएगा, मीथ। एक कार्बन को क्या कहेंगे, मीथ। दो कार्बन को क्या कहेंगे, ईथ। तीन कार्बन को क्या कहेंगे, प्रोप। चार कार्बन को क्या कहेंगे, ब्यूट। पांच कार्बन को क्या कहेंगे, पेन। छह कार्बन को क्या कहेंगे, हेक्स। सात कार्बन को क्या कहेंगे, हेप। आठ कार्बन को क्या कहेंगे, ऑफ। 9 कार्बन को क्या कहेंगे, नॉन। और 10 कार्बन को क्या कहेंगे, डेट। आपको यही तक पढ़ना है, 10 कार्बन तक। अब देखिए यहाँ पे एक कार्बन को मीथ कहें, दो कार्बन को ईथ, तीन प्रो, ब्यूट, पेन, हेप। तो ठीक उसी तरह से सबका नेमिंग होता है। क्या बोले थे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन। अब जैसे हम बोल रहे मिथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड, ये सब का रूट वर्ड क्या होगा, यही 10 कार्बन होगा, ठीक। देखिए जैसे में अभी हम क्या बताए थे कुछ देर पहले, सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड में कौन आएगा, बताइए, सैचुरेटेड में कौन सा आता है, अल्केन। सैचुरेटेड में कौन आएगा, अल्केन। अल्केन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है। और अनसैचुरेटेड में कौन कौन आता है, देखिए कॉपी पे, अल्कीन। और कौन आएगा, अल्काइन। यही ना आता है। तो अल्केन, अल्केन का सफिक्स क्या बताए थे, बताइए। अल्केन का सफिक्स क्या हो जाएगा, एन ऐड हो जाएगा, यही ना बताया। अल्कीन का सफिक्स क्या बताए थे, क्या ऐड होगा, ENA। और अल्काइन का सफिक्स क्या होता है, क्या ऐड होगा, YNA। यही बताया, ठीक। अब देखिए इसका जनरल फॉर्मूला क्या बताए थे, C2H2n+2 जनरल फॉर्मूला बताए थे। इसका जनरल फॉर्मूला C2H2n, यही बताए।
इसका जनरल फॉर्मूला C2H2n-2 यही बताया। अब देखिए इसी से सबको नेमिंग करते हैं, ठीक। अल्केन में कितना कार्बन रहेगा, अल्केन कितना बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन बीच सिंगल बॉन्ड। अल्कीन कितना बॉन्ड, कार्बन कार्बन बीच डबल बॉन्ड। अल्काइन कितना बॉन्ड, कार्बन कार्बन बीच ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब देखिए जैसे में हम बोले मीथेन का बनाओ, मीथेन, तो मीथेन क्या बोले, मीथेन, ठीक। तो यहां पर देख रहे हैं ए नहीं लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ए नहीं। ए नहीं मतलब किससे बिलोंग कर रहा है, कौन सा ग्रुप से, अल्केन से। लास्ट में सफिक्स क्या ऐड होगा, ए नहीं, तो ए नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब कौन सा ग्रुप से बिलोंग करेगा, अल्केन। अब अल्केन का जनरल फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, C2H2n+2। तो इसका वैल्यू पुट कीजिए सी। अब देखिए यहां पे मीथ है, मीथ, मीथ मतलब एक कार्बन था, सॉरी फ्रेंड्स यहां पे है, सॉरी ये था, ठीक। अब देखिए मीथ है, मीथ, मीथ में कितना कार्बन, एक कार्बन, तो क्या लिखे C1, कोई दिक्कत नहीं है। एन की जगह पे कितना वैल्यू पुट करना है, 1, 2 1 जा 2, 2 और 2 4, एच क्या हो जाएगा 4, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए आप ही लोग क्या मीथेन बन सकता है, METHEN, क्या मीथेन का फॉर्मेशन होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन बीच डबल बॉन्ड चाहिए, तो 2 कार्बन रहेगा तभी तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो मीथ में तो एक ही कार्बन रहता है, तो मीथेन कभी बनेगा, नहीं बनेगा। क्या मिथाइन बनेगा, कार्बन कार्बन बीच ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन कार्बन बीच, तो एक ही कार्बन तो मीथ में है, तो मिथाइन का भी फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक। अब आगे देखिए, एक देख लिया, चलिए प्रूफ में देखते हैं, प्रूफ आइए इसमें। जैसे हम बोल रहे प्रोपेन बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, प्रोपेन, लास्ट में क्या है, एन, कौन सा ग्रुप से, अल्केन ग्रुप, ठीक। ये क्या था, प्रोप, रूट वर्ड क्या है, प्रोप, प्रोप मतलब कितना कार्बन, 3 कार्बन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, क्या हो जाएगा C3, वैल्यू पुट करो C3, 3 2 6 और 2 8, H कितना हो जाएगा 8, कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा प्रोपीन बनाने के लिए, प्रोपीन, तो अल्कीन बनाने के लिए मिनिमम कितना कार्बन चाहिए, 2, तभी अल्कीन बनेगा। अल्कीन बनाने के लिए मिनिमम कितना कार्बन चाहिए, 1, अल्कीन के लिए 2 कार्बन, क्योंकि कार्बन कार्बन बीच डबल बॉन्ड। अब देखिए प्रोपीन बनाने के लिए सीखते हैं, क्या बोले, प्रोपीन, क्या ऐड है, ENE, कौन सा ग्रुप, अल्कीन ग्रुप, कौन सा, अल्कीन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, C3, वैल्यू पुट करके 3, H कितना 6, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्रोपाइन, प्रोपाइन, ठीक, कौन सा, बाइनी, किससे, अल्काइन, प्रोप 3 कार्बन, फॉर्मूला क्या हो जाएगा C3H 2n-2, 3 2 6 -2 कितना 4। अब जैसे में देखते हैं पेंट का, क्या हो जाएगा, पेंटेन, ठीक, एन, अल्केन ग्रुप, पेंट मतलब 5 को, अल्केन, फॉर्मूला देखिए क्या हो जाएगा 12, वैल्यू पुट कीजिए, पेंटीन, पेंटीन क्या हो जाएगा C5H10, वैल्यू पुट कीजिए, जनरल फॉर्मूला जो उस पे, पेंटाइन क्या हो जाएगा C5H, 5 2 10 -2 कितना 8, ठीक। इसी तरह से क्या होता है, सभी का नेमिंग करते हैं, ठीक। अब ईच का छोड़ दिए थे, देख लीजिए ईच का भी, इथेन क्या हो जाएगा इसका C2H4 हो जाएगा, इथाइन,
इथीन, इथीन इसलिए क्या कार्बन कार्बन बीच 2 बॉन्ड रहना चाहिए, तो ईच में 2 कार्बन तो है ही, तो इथीन का फॉर्मेशन होगा। क्या हो जाएगा इसका C2H4। अब जब लेते हैं इथाइन, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, तो ईच में कितना कार्बन है 2 कार्बन है, तो ट्रिपल बॉन्ड तो हो सकता है। क्या हो जाएगा C2H, वैल्यू पुट कर दीजिए 242 हो जाएगा। ठीक, अब ये हम देख लिए फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक कि फॉर्मूला किस तरह से बनेगा ये सब कंपाउंड का। अब आइए देखते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा। क्या चीज स्ट्रक्चर, देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। आप लोग जानते हैं कार्बन में जो लिखे हैं, कार्बन क्या है टेट्रावेलेंट है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन के कारण कितना बॉन्ड बनाएगा 4 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा 4 बॉन्ड, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड बना दिया। ठीक, अब ये सब लोग कोई आदमी क्या करे ये लिख के छोड़ दे, आप क्या समझिएगा कुछ नहीं यहाँ पे है तो क्या है एच, क्या है एच, कुछ नहीं रहता है तो एच रहता है। ठीक, अगर जो Cl रहता तो यहाँ पे Cl लिख देता, सिंपल एच हटा के ऐसे छोड़ दे तो समझिएगा कुछ नहीं तो एच लिखा हुआ है। तो चलिए ये है बनाया हुआ। ठीक, क्या हम बोले थे, हाँ कार्बन में कितना बॉन्ड 4 बॉन्ड। ठीक, कितना कार्बन है यहाँ पे 1 कार्बन है, सब जगह कितना बॉन्ड बन रहा है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है किससे बिलोंग करेगा अल्केन ग्रुप से करेगा। हाँ, अब बनाना था C1H4 मतलब CH4, 1 कार्बन दे दिए, 1 कार्बन के पास कितना 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितना था 4, सब जगह 4 लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग साथ में कॉपी पे लिखते जाइए क्योंकि यहाँ पर स्पेस बहुत कम है, फिर इरेज करना पड़ जाएगा। ठीक, और देखिए जैसे मैं इथेन का देखते हैं, ईच में कितना कार्बन 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन दे दिए। अल्केन ग्रुप का है इथेन, अल्केन ग्रुप का है, कार्बन कार्बन भी सिंगल बॉन्ड, चलिए सिंगल बॉन्ड भी दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 कार्बन में कितना बॉन्ड होता है 4 बॉन्ड, 1 कार्बन में 4 बॉन्ड, तो 1 बॉन्ड हो गया, 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड हो गया 4 बॉन्ड। ठीक, इसमें देखिए 1 कार्बन के लिए 1 बॉन्ड तो हो चुका है क्योंकि 1 बॉन्ड क्या है शेयर कर चुका है। 1 कार्बन के लिए 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, 1 कार्बन के लिए 1 2 3 4, सब कार्बन के लिए 4 बॉन्ड हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है, सॉरी फ्रेंड्स C2H6, H6 ना होगा 2 to the 4 और 2 6, हाइड्रोजन कितना है लिख सकते हैं आप लोग H H H H H और H, कितना हाइड्रोजन हो गया टोटल 6, हाइड्रोजन 6 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक और देख लीजिए, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, समझने में आसानी होगा। देखिए एक और बोलते हैं प्रोपेन, कितना कार्बन 3 कार्बन, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। हर एक कार्बन प्रोपेन एन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन बीच, ठीक है। एक कार्बन के पास कितना बॉन्ड 4 बॉन्ड होना चाहिए, एक कार्बन के पास 1 बॉन्ड हो गया, 2 3 4 बॉन्ड हो गया, ठीक है। एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए, 1 2 बॉन्ड तो हो चुका पहले से, 3 4, इसके पास 4 बॉन्ड 1 2 3 4, सभी कार्बन का 4 बॉन्ड हो गया, काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। कुछ नहीं तो क्या रहेगा हाइड्रोजन, चलिए H भी नोट डाउन कर दीजिए, H भी हो गया, क्या हो जाएगा C3 हो जाएगा, C3 H कितना होगा 8 हो जाएगा, देखिए C3H8 है, ठीक। फिर उसी तरह से किसका हो जाएगा ब्यूटेन का, ब्यूटेन रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक और कार्बन बढ़ा दिए और ये ऐसे हो गया C4, फॉर्मूला इसका हो जाएगा C4H कितना
4 2 8 और 2 10, H10 देखिए H10 है 4 2 8 और 2 10 हो गया। ठीक, 6 4 8 10। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस तरह से इसका बनाइएगा पहले, और सभी कंपाउंड का जैसे में पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन सबका स्ट्रक्चर बनाइएगा। क्या बनाइएगा? स्ट्रक्चर। ठीक, सबका स्ट्रक्चर आप लोग को बनाना है। अब देखिए इसे आगे रखते हैं। अल्केन पे मीथेन का बनेगा नहीं, उसका छोड़ दीजिए। इथेन, कार्बन कार्बन बीच डबल बॉन्ड, कार्बन बीच डबल बॉन्ड, कार्बन बीच डबल बॉन्ड हो गया। एक कार्बन कितना बॉन्ड हो चुका? 2 बॉन्ड हो चुका। कार्बन के पास कितना बॉन्ड होता है? 4 बॉन्ड, 2 हो चुका, 3 4, इसके पास भी 2 हो चुका, 4 बॉन्ड होना चाहिए, 2 हो गया, 3 4, कोई दिक्कत नहीं। कुछ नहीं तो क्या होगा? हाइड्रोजन। चलिए हाइड्रोजन कितना हो गया? C2H 1 2 3 4, C2H4 देखिए C2H4 है। नोट डाउन कर लीजिए इसे, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथीन, इन डबल बॉन्ड, ईथ 2 कार्बन, इन डबल बॉन्ड। नेक्स्ट देखिए प्रोपीन, चलिए प्रोप में 3 कार्बन। अब एक से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कि एक ही जगह कहीं पे डबल बॉन्ड होगा। जैसे मैं कार्बन भी तो डबल बॉन्ड हम बोले हैं, जरूर बोले हैं, तो क्या कीजिएगा आप लोग? ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड दे दिए, लेकिन सभी जगह डबल बॉन्ड नहीं होगा, कहीं एक जगह होगा, चाहे यहाँ पे 2 या फिर चाहे यहाँ पे 2, जहां पे आपका मन हो कहीं एक ही जगह दो। ठीक, सभी जगह देना नहीं है। चलिए हम यहाँ पर दे देते हैं, हटाओ यहाँ पे दे दिए। ठीक, ये कार्बन पास कितना बॉन्ड हो चुका? 2 बॉन्ड हो चुका। होता है कितना बॉन्ड कार्बन में? 4 बॉन्ड, 2 3 4। इसके पास 1 2 3 बॉन्ड हो चुका ऑलरेडी, 1 बॉन्ड और चाहिए, 1 बॉन्ड और दे दिया। इसके पास 1 बॉन्ड है, 2 3 4 हो गया। ठीक, और ये सब क्या लिखना है? हाइड्रोजन। ठीक, नाम क्या हो जाएगा? C3H 1 2 3 4 5 6 H8, C3H6 सॉरी C3H6 हो जाएगा, इसका हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन आप यहाँ पर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे दे दीजिए, लेकिन कार्बन से अटैच रहना चाहिए और कार्बन का 4 ही बॉन्ड होना चाहिए। ठीक, अब देखिए एक और देख लेते हैं, जैसे में पेंटीन का। ओके, कितना कार्बन? 1 2 3 4 5 कार्बन होता है। क्या हम बोले? कहीं पे एक जगह डबल बॉन्ड दे देना है, कहीं पे जहां मन हो, यहाँ मन हो तो यहाँ पे दे दीजिए, यहाँ मन हो तो यहाँ दीजिए, यहाँ मन हो तो यहाँ दीजिए, कोई दिक्कत उससे नहीं होता है। अब मैं यहाँ पे दे दिए। ठीक, एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड। एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, 1 2 3 4। इसके पास 4, 1 2 3 4। इसके पास 4, 1 2 3 4। अब इसको ऊपर नहीं दे दीजिएगा, जब इसको ऊपर दीजिएगा तो ये भी कार्बन कनेक्ट इससे नहीं हो पाएगा, ये भी कार्बन कार्बन सब बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो कार्बन कार्बन साथ सबसे पहले बॉन्ड बनाइएगा। ठीक, उसके बाद इधर उधर कहीं पे बॉन्ड आप दीजिएगा। एक कार्बन पास 1 2 3 4। ठीक, अब ये सब क्या वैल्यू पूछेगा? H काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिर्फ 5 हो गया। ठीक, अब बाई द वे इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, कंफ्यूजन हो सकता है इसमें। देखिए ऑब्जेक्शन है, हम यहां से हम कार्बन इसको हटा देंगे। ठीक, चलिए हटा दिए हम, हटा दिए। देखो यहां पे हम दे दिए डबल बॉन्ड, यहां पर हम दे दिए, कहीं पे तो दे सकते थे, यहां दे दिए। इसके पास कितना बॉन्ड हो चुका? 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, 3 बॉन्ड हो चुका, 4 बॉन्ड हो गया। ठीक, कितना बॉन्ड हो चुका? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बॉन्ड हो चुका। सभी जगह क्या वैल्यू पुट करना? H।
H सभी जगह वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए क्या हो गया, C5 1 2 3 4 5 C5 H कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H10, यही होगा आपका क्या चीज पेंटेन। ठीक, तो आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक उसी तरह से किसका बनाइएगा खुद बोलिए, हेक्सेन का, पेप्टेन का, ऑक्टेन का, नोनिन का और डेक्टीन का। ठीक, आइए अल्काइन ग्रुप पे। अल्काइन ग्रुप कार्बन कार्बन बेस ट्रिपल बॉन्ड, चलिए आते हैं। मीथेन बनेगा, मिथाइन बनेगा, नहीं बनेगा, क्या बनेगा इथाइन। कार्बन कार्बन बेस ट्रिपल बॉन्ड, 2 कार्बन दे दिए, ट्रिपल बॉन्ड दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। एक कार्बन के पास कितना बॉन्ड होना चाहिए 4, 3 बॉन्ड हो चुका है 4 बॉन्ड, 3 बॉन्ड हो चुका है 4 बॉन्ड, कुछ नहीं तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा C2H2 हो जाएगा, हो गया इथेन। ठीक, अगला देख लीजिए प्रोपेन, प्रोपेन C कहीं पे क्या होना चाहिए 3 बॉन्ड, कहीं पे भी कार्बन कार्बन बीच कहीं पे भी 3 बॉन्ड होना चाहिए। ठीक, देखिए यहाँ पे बाय द वे दे दिए, चलिए दे दिए। एक कार्बन का 3 बॉन्ड हो चुका है 4 बॉन्ड, एक कार्बन का 3 बॉन्ड हो चुका है 4 बॉन्ड, क्या यहाँ पे हम बॉन्ड देंगे, क्या बताएं, यहाँ पे नहीं जाना है, सबसे पहले कार्बन कार्बन के बीच में लिंक करना है। ठीक, इसके बीच करना है। अब देखिए 4 बॉन्ड तो कार्बन हो चुका, 1 2 3 4 बॉन्ड हो चुका। ठीक, ये सब क्या वैल्यू पुट करना है हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन क्या हो जाएगा C2H, बताइए 3 और C3 था ना, C3H क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब यही आ जाए पेंटाइन, पेंटाइन C बॉन्ड, सॉरी पहले कार्बन दे दीजिए आप लोग, हो गया। कहीं पे भी 3 बॉन्ड दे देना है, चलिए मैं यहाँ पे दे दिए 3 बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं है। ये कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, पहले तो लिंक करना है, उसके बाद देखना है 4 बॉन्ड। इसका तो 4 बॉन्ड हो चुका, 3 और 1 4, इसका 3 बॉन्ड हुआ 4 बॉन्ड हो गया, इसका 1 बॉन्ड हुआ 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड हो गया, इसका 1 बॉन्ड हुआ 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। क्या हो जाएगा C5 हाइड्रोजन गिन दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 C5H, समझ में आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे हम ट्रिपल बॉन्ड हटा दिए। ठीक, चलिए हम ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पे दे देते हैं, कहीं पे तो हो सकता था ना, हम यहाँ पे दे दिए। देखिए एक कार्बन का कितना बॉन्ड हो चुका है 3 बॉन्ड हो चुका, 4 बॉन्ड होना चाहिए, 3 बॉन्ड हो गया, कहीं पर भी 1 बॉन्ड दे सकते हैं, यहाँ दे दो चाहे यहाँ दे दो चाहे यहाँ दे दो। ठीक, इसका 4 बॉन्ड हो गया, 3 1 4 बॉन्ड, इसका 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया। तो क्या हो जाएगा C5 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, उसी तरह से किसको बनाना है आप लोग को, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनिन और डेकेन। ठीक, तो इसे अब हम इरेज करें, करते हैं। अब देखिए ये तो समझ लिए आप लोग बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसा होगा बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक, अब देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो एग्जाम में पूछता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, देखिए इलेक्ट्रॉन शो करना है इसमें। ठीक, उसमें तो बॉन्ड शो कर रहे थे, इसमें इलेक्ट्रॉन शो करना है। जैसे देखिए देखते हैं पहला CH4, C दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन होता है एटॉमिक शेल में 4 को दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना। हाइड्रोजन के पास एटॉमिक शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले आप लोग बॉन्ड स्ट्रक्चर सीख लिए है ना, उससे पहले आप लोग बना लीजिए, सीखने के लिए सबसे पहले। ठीक, इस तरह से होता है बॉन्ड स्ट्रक्चर, इसी तरह से होता है ना। ठीक, तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं
यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा और यहाँ भी होगा। तभी इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स लग रहा था तो बॉन्ड बन रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कार्बन में 4 हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ दिए। देखिए पहले ये देखिएगा, उसके अनुसार ये बनाएगा और बनाते बनाते जब आप 6 एग्जाम्पल बना लीजिएगा तो खुद आपसे बनना शुरू हो जाएगा बिना बॉन्ड स्ट्रक्चर के। क्या चीज? हेल्प से। देखिए हाइड्रोजन दे दिए, चलिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन दे दिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन दे दिए, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन दे दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो आप भी जानते हैं क्या, हर एक एलिमेंट अपना फुलफिल होने के लिए चाहता है, तभी इलेक्ट्रॉन को या तो गेन करता है, या तो शेयर करता है, या तो लूज करता है। शेयर कब करेगा? कोवेलेंट में। तो कोवेलेंट पढ़े तो शेयर ही करेगा। तब देखिए ये हाइड्रोजन के लिए है एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन फुलफिल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना, तब ऑटोमोशन इसका 2 इलेक्ट्रॉन हो पाएगा। तब देखिए ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन इसे शेयर कर लिया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। ये हाइड्रोजन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से शेयर कर लिया। ठीक है, इसको 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से शेयर कर लिया। ठीक है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से शेयर कर लिया। ठीक है, अब क्या करेगा बेचारा कार्बन? तो कार्बन तो ना तो 4 को गेन करेगा, ना तो 4 को लूज करेगा। क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। कार्बन नहीं तो 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, नहीं तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? शेयर करता है। ये भी शेयर कर दिया 4 को के। तब देखिए कार्बन के पास भी गिनिए कितना होना चाहिए? 8। ऑटोमोशन में कितना होना चाहिए? 8। देखिए 8 होता है कि नहीं? 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन का वेट हो गया, हाइड्रोजन का वेट हो गया, ये 2 2 हो गया, सबका हो गया। ठीक, देखिए जैसे मैं कार्बन का हम क्या बोले थे? एटॉमिक नंबर 6 ना होता है, 2 और 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। कार्बन में कितना? 4 इलेक्ट्रॉन, यही 4 इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं। ठीक, समझ में आ गया? चलिए एक और देखते हैं, ये किसका स्ट्रक्चर होगा? मीथेन। अब देखते हैं इथेन का। ठीक, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए इथेन का क्या होता है, खूब ध्यान से समझिएगा, जरूरत है इसका आगे। देखिए इथेन इथेन सी। पहले आप इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। ठीक, चलिए बॉन्ड स्ट्रक्चर बन गया, चलिए बॉन्ड स्ट्रक्चर बन गया। चलिए इलेक्ट्रॉन देखना है। क्या हम बोले? जहां जहां ऐसे ऐसे लाइन खींचा हुआ है वहां इलेक्ट्रॉन दे दो। क्या देना है? इलेक्ट्रॉन। तो एक इसका 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कार्बन का। 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। हाइड्रोजन रहेगा ये सब, हाइड्रोजन भी दे दो ठीक उसी तरह से देखकर कि ऐसे ऐसे इस तरह से हाइड्रोजन रहेगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, नहीं ना? अब क्या करना है? हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। ठीक, तो क्या करना है? सिंपल, ये देखिए कर दिए। कोई दिक्कत है? नहीं है। ये देखिए कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें देखिए हो गया, इसमें देखिए हो गया और इसमें भी हो गया। तो हाइड्रोजन क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन को कार्बन से शेयर करवा लिया। अब देखते हैं कार्बन में, कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो पहले से 3 इलेक्ट्रॉन तो कर चुका, 1 2 3। अब इसका खुद अपना 4 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 7। 1 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, तो 2 3 4 5 6। और ये जो है ये कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना रहा था, तो इसके साथ क्या कर लेगा? शेयर कर लेगा और ये इस तरह से इसका हो जाएगा। ठीक, इसमें आ जाए, इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन का हो गया। ठीक,
कार्बन का 2 2 4 2 6 और इसके साथ क्या था ना शेयर कार्बन कार्बन साथ, तो इसके साथ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आप लोग नोट कर लीजिए। एक और लेते हैं, ठीक उसी तरह से आपको अल्केन ग्रुप का बनाना होगा। ठीक, देखिए एक और, देखिए जैसे मैं बोल दिया प्रोपेन, पहले प्रोपेन बना लीजिए, 3 कार्बन दे दिए, पहले स्ट्रक्चर बनाना है, बॉन्ड स्ट्रक्चर 4 होना चाहिए सभी का, 4 हो गया, सब में हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन हो गया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब देखिए क्या करना है आपको, 3 कार्बन दे दो, 1 2 3 कार्बन दे दिए, चलिए और इसे डिस्टेंस कर दीजिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना है ना सबको, उसी में तो निकल तैयार कर रहे हैं। देखिए ये कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ऑटोमोल शेल में, 4 1 2 3 4, ठीक। ये कार्बन का 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 हो गया, 4 सबका। हाइड्रोजन देखिए कहां कहां है, वहां दे दीजिए। एक हाइड्रोजन यहां था, एक हाइड्रोजन यहां है, एक हाइड्रोजन यहां है, एक हाइड्रोजन यहां यहां और यहां और यहां, यही ना है, ठीक। हाइड्रोजन को गोला कर दीजिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए ठीक, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। हो गया सभी हाइड्रोजन का एक एक। कार्बन में अब देखिए 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, हो गया। ये कार्बन देखिए 2 2 4 तो हो गया, इसके साथ भी तो किया, एक और इसके साथ भी किया, तो 2 2 2 4 2 6 और 2 8, इधर नहीं मिला दीजिएगा, देखिएगा किसके किसके साथ बना रहा है, ठीक। इसमें देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गया, हो गया सभी का, ठीक। चलिए प्रोपेन का भी देख लिया। अब इसी तरह से आपको बनाना है ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। अब देख लेते हैं अल्केन ग्रुप का, ठीक। इसे इरेज करते हैं अब। इसका अल्केन ग्रुप, देखिए अल्केन ग्रुप में क्या होता है, मीथेन बनेगा नहीं, इथेन देखिए क्या है, C2H4। पहले इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिए, क्या होता है, कार्बन कार्बन बीच डबल बॉन्ड, 1 2 1 2 हो गया, सब पर 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया। कार्बन दे दीजिए 1 2, देखिए यहां पे से था, यही ना होगा, हाँ यहां दे दिया 2, यहाँ पे भी कार्बन था, 2 बॉन्ड करवाना था तो 2 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 3 4 हो गया इसका, 3 4 हो गया इसका, हो गया। हाइड्रोजन दे दीजिए, हो गया, ठीक। हाइड्रोजन का फुलफिल कर लिया अपना, हाइड्रोजन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सबको। चले हाइड्रोजन हो गया सबके लिए। अब कार्बन 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ओवरऑल, 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 4 हो चुका, 2 6 किसके साथ लिंक किया था, ये कार्बन के साथ, यही दो इलेक्ट्रॉन के साथ में लिंक किया, तो क्या देगा 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, कोई दिक्कत नहीं है। इसके कार्बन का देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गया, ठीक। जिसके जिसके साथ इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा सिर्फ उसी में सर्कल कर देना है, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए क्या होता है,
C3H6 में देख लेते हैं, ठीक। उसके बाद आप लोग बनाइएगा C3, पहले इसका स्ट्रक्चर तैयार कीजिए। C3 कार्बन कार्बन बीच डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कहीं भी एक जगह होगा, ये कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड होगा। 3 बॉन्ड हो गया, 4 बॉन्ड, 3 2 3 4 हो गया। कार्बन दीजिए 1 2 3, यहाँ पे एक दिए थे, यहाँ पे एक दिए हैं, यहाँ पे डबल किए थे, डबल, यहाँ पे ऊपर एक किए और यहाँ पे किए। इसको कहीं पे कर सकते हैं, यहाँ पर भी एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ की, यही ना किए थे। देखिए देखिए यहाँ, ठीक, उसी तरह से कर दिए। और ये सब क्या था, हाइड्रोजन कुछ नहीं है तो, कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन, कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन का सर्कल कर दीजिए, हो गया सर्कल। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है, नहीं है। ये कार्बन का क्लियर 2 2 4 2 6 2 8, क्योंकि इसके साथ लिंक किया है। ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ नहीं किया, ई कार्बन के साथ किया, ई इलेक्ट्रॉन के साथ किया, इसका ऐसे हो जाएगा, ठीक। ये कार्बन देखिए 2 2 4 2 6 2 8, ई कार्बन को इलेक्ट्रॉन के साथ किया, इसका ऐसे हो जाएगा 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गया। इसके लिए देखिए 2 2 4 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गया, ठीक। इसी तरह से आपको बनाना है ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। अब देखिए अल्काइल ग्रुप में, अल्काइल ग्रुप देख लीजिए क्या होता है। अल्काइल जैसे में ले लिए इथाइन, इथाइन स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिए पहले आप लोग। कार्बन कार्बन बीच ट्रिपल बॉन्ड, एक यहाँ हाइड्रोजन होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कार्बन दे दिए, 3 बॉन्ड था तो 3 इलेक्ट्रॉन दिए, ये सब रो ऑटोमोस्फेयर में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन देना होगा, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन देना होगा, कोई दिक्कत है। ये सब क्या देना है, हाइड्रोजन, क्या देना है, हाइड्रोजन। काउंटिंग कीजिए, हाइड्रोजन का 2 हो गया, ये हाइड्रोजन का 2 हो गया, ये कार्बन देखिए 2 3 5 और 3 8, क्योंकि इसके साथ नहीं किया, हो गया इसका। ये कार्बन का 2 3 5 3 8 हो गया इसका, कोई दिक्कत नहीं। इथेन हो गया। अगला देख लीजिए, सॉरी इथाइन हो गया। प्रोपाइन देख लीजिए, प्रोपाइन बनाइएगा, ब्यूटाइन देख लेते हैं, ठीक, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, ठीक। जैसे देखिए इसका पहले बॉन्ड स्ट्रक्चर 1 2 3 4, कार्बन कार्बन बीच कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड रहना चाहिए। चलिए हम यहाँ पे दे देते हैं, कंफ्यूजन आप लोग का नहीं होगा उतना। एक यहाँ 2 3 4 3, इसका देखिए 3 और 4 हो गया, 3 4 हो गया, 1 2 3 4, इसका भी हो गया। अब देखिए इसमें कार्बन कितना है, 4, 1 2 3 4 हो गया कार्बन। जहां जहां बॉन्ड है वहां इलेक्ट्रॉन देना है, 1 2 3, यहां इनका देंगे इलेक्ट्रॉन। ये बनाते बनाते आप लोग को आ जाएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही बढ़िया हो जाएगा, ठीक। अब देखिए हाइड्रोजन देना है, ये सब कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन दे दिए, ठीक। यहाँ पे हाइड्रोजन है, कहीं पे नहीं है तो नहीं देंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका भी 4 इलेक्ट्रॉन हो चुका है, इसका भी 4 हो चुका था, यही का हाइड्रोजन नहीं दिए। हाइड्रोजन के लिए कर दीजिए सर्कल, हो गया, हो गया, ठीक। ये कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉन अब कितना होगा, 2 2 4 2 6, एक कार्बन एक इलेक्ट्रॉन इससे भी तो है, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन से 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गया इसका।
चलिए इसका गिनिए, 2 3 5 3 8, 2 3 5 और 3 8, इससे ना था ट्रिपल बॉन्ड, यही कारण इससे हुआ। इससे गिनिए, 2 3 5 3 8 हो गया। इससे गिनिए, 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गया। तो इस तरह से हम लोग ब्यूटान का देख लिए। आप लोग को बनाना है पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन डाटा स्ट्रक्चर देख लिए और बॉन्ड स्ट्रक्चर देख लिए। ठीक, उसी तरह से नेक्स्ट में पढ़ाएंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। आप लोग ये कंप्लीट करके रखिएगा, तब आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप बताएंगे, उसमें ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो किस तरह से उसमें भी इलेक्ट्रॉन डाटा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा और बॉन्ड स्ट्रक्चर बनेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। ठीक, इसी तरह से मेरा बहुत सारा वीडियो ये चैनल पे आता रहेगा जो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।